इनको अपने वक्त पे बात कर रहे हैं। ये जो ऐसे लोग बिठा दिए गए, देखें अब ऐसी सूरत हाल में जबकि the federations is splitting at the seams. हमें एज अ हाउस हमें ये फैसला करना होगा कि हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, इस फेडरेशन को तो आप इकट्ठा करें, क्यों नहीं आवाज उठाई? आज बड़ा दुख हुआ कि सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी, बशमूल हमारे साथी जो खैबर पुख्तनख्वा से हैं। ये क्या है? ये कैसी सियासत है कि जिसमें आप अपने सूबे की नुमाइंदे के लिए भी आप सपोर्ट ना करें? और उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर सानिया निश्तर ने इस्तीफा दिया है, चूंकि ताज हैदर साहब का इंतकाल हो गया था, तो वो तो दोबारा नहीं आ सकते, तो ये इस्तीफा अगर कबूल हो गया है तो हो सकता है वो दोबारा फिर आ जाएं। ये मंतक थी। आप बताएं मुझे कि ये मैंने सेनेट के सेक्रेटेरिएट से कहा भी है कि इसको मिनट में रिकॉर्ड करें। ये जिस तरह से भी हो रहा है चेयरमैन साहब, ये ठीक नहीं हो रहा। ये हाउस जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से ऑपोजिशन को एक साइड पे किया जा रहा है, उनके न रेजोल्यूशंस एजेंडे पे लगते हैं, न उनके एडजर्नमेंट मोशन लगते हैं, और उनकी पिक एंड चूज होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट जो कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी इसी हाउस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको कोई वक़्त नहीं दी जाती। देखें, अपोजिशन से अगर आपको इतनी वो है इख्तिलाफ है तो आप हमें बाहर निकाल दें, लेकिन ये ना करें कि जी आप खुद एक सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, आपने स्पीकर भी रहे हुए हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हुए हैं, सारे ओहदा ने अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। तो अगर ये अपोजिशन के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हाउस इसको मुकम्मल कहा जा सकता है। हमने ये देखा है कि इसी हाउस से आईन की कितनी शिकों पे हमने वायलेट किया। अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 59 है वो वायलेट हुआ, आर्टिकल 60 है वो वायलेट हुआ, आर्टिकल 218 वायलेट हुआ, आर्टिकल 224 वायलेट हुआ। अब इस किस्म की वायलेशंस जिसमें कि एक ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन वायलेशंस के, जिसका कि चूंकि आप पिछली दफा थे नहीं तो उसका जिक्र मैंने किया था कि अगर इलेक्शन 6 साल के लिए मुंतखब हुए हैं तो जो खैबर पुख्तनख्वा के जो सेनेटर्स हैं वो अगर आज भी इलेक्शन हो जाए तो उनकी टर्म 5 साल होगी, जबकि टर्म 6 साल की है। इसी तरह जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन था, उसमें भी जो जिस दिन आपने हल्फ लिया है वो गालिबन 9 अप्रैल था, और आपकी जो सेनेट टर्म जब खत्म होगी वो होगी 9 मार्च को। तो 1 महीने का वो कौन करेगा? क्या उसकी क्या अरेंजमेंट होगी? बिकॉज देखें, आईन को जब भी आप वायलेट करते हैं आपके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा होती हैं कि जिसको हटाने के लिए फिर आपको मजीद गलत काम करने पड़ते हैं। और कानून साजी कानून शिकनी के जरिए नहीं हो सकती है। कानून साजी के लिए आपको कानून को फॉलो करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि कानून बनाने के लिए आप एक गलत काम करें, गैर आईनी काम करें और एक ऐसा फैसला करें जिससे कि मुश्किलात आएं। अब ये जो 5 साल की टर्म रह गई, आईन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो खैबर पुख्तनख्वा के जो सेनेटर है वो भी अगर आज इलेक्शन हो जाए तो उसकी कैसे टर्म पूरी होगी? 6 साल। आईन में तो ये लिखा हुआ है कि 6 साल की टर्म होगी। अब इसी तरह की जो चीजें हैं उसने हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं और इसको हल करना होगा, क्योंकि हमने ये भी देखा इस हाउस में कि यहां पे वोटिंग हुई और उसका इलेक्शन, उसका नतीजा, चूंकि वो हार रहे थे, गवर्नमेंट साइड हार रही थी, उसके रिजल्ट्स नहीं अनाउंस किए गए। अब आप बताएं कि ये कैसे फिर मुमकिन होगा जिसमें कि आप कहते हैं कि जी चूंकि मैं
हार गया हूं तो इसलिए मैं अनाउंस ही नहीं करूंगा, मैं विकेटें लेके और घर चला जाऊंगा। ये क्या बात हुई? तो कई ऐसी चीजें हुई हैं इस हाउस में जो कि मेरा ख्याल है, और हम आपके चेयरमैन साहब, हम आपके दिलो जान से हम आपके खैरख्वाह हैं। हम नहीं चाहते कि आप एक ऐसे दौर में where you are seen to be standing on the wrong side of the history. We have a lot of respect for you and you have earned it. You have such a long, distinguished career. So, all I'm trying to say is that it's high time that we should follow Constitution. This is a issue where we cannot compare ourselves with the Westminster democracy because they don't have a written constitution. We have a written constitution. So, आप जो they count to be made. They count to be made. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये कोरम पॉइंट आउट किया है, कोरम पॉइंट आउट हुआ है, काउंट हो रहा है। ये इजलास अभी जारी है। ओपोजिशन लीडर शबली फराज इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने इलेक्शन कमीशन को सेनेट का इलेक्शन करवाने का कहा, मगर कोई जवाब नहीं आया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं मगर उस पर अमल नहीं किया जाता। ओपोजिशन को साइड पर लगाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए लेकिन अमल नहीं किया गया। Bells to be rung for 5 minutes. आप बुलाएं, आप उनको बुलाएं। बज रही है बिल। आप उनको बुलाएं। आई हैव टू सेंड सम। ये नहीं, सेनेट का स्टाफ का था। अच्छा, मिनिस्टर फॉर लगारी साहब, आप उनको बुलाएं, उनको बुलाएं। मैं लगारी साहब को भेजा है कि उनको बुलाएं। देखें, मैंने मिनिस्टर भेजे हैं, आप भी जाएं। आप मिनिस्टर